साल 2025 अक्टूबर से दिसंबर, खबरों से जुड़े अहम वाकयात, क्या हुआ और कैसे हुआ। पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा जवाब मिलेगा, माफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपी नाराज, हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। दोनों बंधे हुए हैं, चाहे मरियम साहबा हों चाहे मुराद अली शाह साहब हों। दोनों इस वक्त इकट्ठे इस निज़ाम की गारंटर्स भी हैं, इसके जामिन भी हैं और इसके बेनिफिशरी भी हैं। टीएलपी कालादम जमात करार। टीएलपी ने वो रेड लाइन क्रॉस की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वसीयत वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए। तो वायलेंस की तरफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है उसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब। तो आज़ाद कश्मीर में भी जिस तरह यहाँ सियासत आलमोस्ट एंड पे है, वहाँ भी बिल्कुल वीक हो चुकी है। प्रीवियस वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, वो यानी उनकी गवर्नेंस जो थी वो बहुत पुअर थी। 27वीं तरमीम पर नून लीग से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने सदर के लिए ताहयात इस्तिश्ना और नैब खात्मे के मुतालिबात पेश कर दिए। 26वीं 27वीं और जो दो चार चीजें रह गई हैं वो 28वीं भी आएगी, उसमें पूरा हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात नून लीग फातेह। पीटीआई की हुकूमत केपीके में होते हुए उस सीट पर उनको इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नर राज एक इंतबा था और पीटीआई काफी हद तक समझ गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना जो है वो काफी ज्यादा मुझे मुश्किल नजर आता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत। बानी पीटीआई नाराज। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये ठीक किया। मुल्क की तारीख में पहली बार साबिक आईएसआई चीफ को सजा। ये एक हिस्ट्री मेकिंग डिसीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका ताल्लुक उन हरकत से भी है जो फैज अमीद साहब ने की थी। अक्टूबर 2025, पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा जवाब मिलेगा, माफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपी नाराज, हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी, असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। नून लीग पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर मुत्तफिक। सदर जरदारी से नवाब शाह में हुकूमती वक्त की मुलाकात। दोनों बंधे हुए हैं, चाहे मरियम साहबा हों चाहे मुराद अली शाह साहब हों। उनके पास, दोनों के पास रास्ता नहीं है मुआहदा तोड़ने का। ये जो गुड्डा गुड्डी की लड़ाइयाँ और गुड्डा गुड्डी की रसाइयों में आप बेफिक्र हो जाएं, चैन की नींद सो जाएं। दोनों इस वक्त इकट्ठे इस निज़ाम की गारंटर्स भी हैं, इसके जामिन भी हैं और इसके बेनिफिशरी भी हैं। देखिए, वो तो साबित हो गया ना कि वो मुतालबा एक गैर मुनासिब था और बिलावल भुट्टो को इनकी पार्टी के लोगों ने गलत मुतालबे पर डाल के और फिर उस पर सियासत शुरू कर दी। मेरा ख्याल है इस पर रद्द अमल जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दिया, वो एक तो ये कि अगर कोई रद्द अमल देना भी था तो कम से कम उनको नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से। चूँकि एक तजवीज़ ही पीपल्स पार्टी कहती रही कि भाई क्या हम राय देने का भी हक नहीं रखते, तो राय देने का तो हक बिल्कुल रखते हैं, हर कोई राय रखता है। तो जितने भी ये बयानात दें, ये सतही बयानात हैं, ये सिर्फ लफाजी है। दोनों को मालूम है कि इसमें एक दूसरे के लिए वो लाजिम और मलजूम है। इसीलिए भी मरियम नवाज साहिबा ने माफ़ी नहीं मांगी। उनको मालूम था कि ये नहीं जा सकते हैं इस इत्तेहाद से, और इसीलिए पीपल्स पार्टी एक हद तक आगे बढ़ के अपने लिए कंसेशंस हासिल करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ख़ास हद से आगे बढ़ते भी नहीं है कि जहाँ उनको मालूम हो कि इससे पीछे हटना आसान नहीं होगा। वैसे तो एक सियासत थी, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी एक मौक़िफ़ रखा और वो फिर जाहिर बात है मौक़िफ़ में बड़ी तलखी थी जो बहुत से पीपल्स पार्टी के लोगों को भी समझ ना आया। लेकिन आई बिलीव वो उसमें इट वाज मोर अबाउट पॉलिटिक्स। अक्टूबर 2025, बानी पीटीआई के हुक्म पर गंडापुर फारिग। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लें। पिशावर हाई कोर्ट 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर वजारत दाखिला की समरी वफाकी काबीना से मंजूर। टीएलपी कालादम जमात करार। हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
टीएलपी पे बैन इमरान खान ने भी किया था और ख़त्म भी किया था, और इन पे इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये भारतीय फंडेड पार्टी है। टीएलपी ने वो रेड लाइन क्रॉस की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहसीत वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। ये मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। तो वायलेंस की तरफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है उसका फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। सियासत के अंदर तशद्दुद के अंसर को मेरे ख्याल में काफ़ी एक फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया टीएलपी की तरफ से, जिसका हमेशा वो भुगत रहा है। मुझे टीएलपी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो सड़कें बंद करते रहे हैं, जिस तरह आम आदमी के अमलाक को नुकसान पहुँचाते रहे हैं, ये किसी मजहबी, सियासी, समाजी, इखलाकी और कोई माशरती जो तंजीम है उसको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो सड़क ब्लॉक कर दे और लोगों की अमलाक के ऊपर हमला करे। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने इसको फ्रॉम द फ्रंट लीड किया और इंगेज किया उस पूरी कार्रवाई के अंदर कि इनको डिसआर्म किया जाए, कोमिंग ऑपरेशन किया जाए और इन लोगों के ये जितनी भी जो इंतहा पसंद इस तरह के लोग हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इनको कानून के ताबे लाया जाए, इनके फाइनेंसर्स, इनके हैंडलर्स, उन तक रसाई करने कोई छोटी बात नहीं थी। अक्टूबर 2025 काबुल पर हमले के बाद जंगबंदी, फितना और खवारिज की क़यादत और मरकज तबाह, झड़पों में 50 तालिबान और जंगजू हलाक। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेंगे जिनके पास वीजा होगा। वजीर आजम की जेरे सदारत इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को सख्त वार्निंग। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो टीटी है और टीटीपी है दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। जो मेरे ख्याल में सबसे प्राइम बात है, पैसा, मैन पावर, असलहा, वो सारा कुछ उनको इंडिया से सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि आर्म ट्विस्टिंग करे और इनको पाबंद करे, इनको मजबूर करे कि खबरदार अगर पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देखा।